हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रीवियस लास्ट क्लास में कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का एक्सपोनेंट एंड सेट्स जो टॉपिक है उसका सारा कंसेप्ट और सारा क्वेश्चन क्लियर करा चुका हूं। बस अब उसी टॉपिक आगे बाकी है, जिसमें आपका एक टॉपिक है इन्फिनाइट टाइप सीरीज। इन्फिनाइट टाइप सीरीज जब रूट में या क्यूब रूट में हो या फोर्थ रूट में हो या nth रूट में हो, ऐसे सेम चीज प्रोडक्ट में रिपीट हो, आगे देखेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन में रिपीट हो सेट्स के फॉर्म में, तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे ये बताते हैं। ठीक, क्लास कुछ दिनों से बंद था क्योंकि कुछ मेडिकल इमरजेंसी के कारण मैं नहीं क्लास अटेंड कर पाया हूं, तो अब कोशिश करते हैं थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए और एक एक चीज को बारीक से समझाते हुए इस चैप्टर को खत्म करते हैं। सबसे पहले देखिए, स्क्वायर रूट है ए है, स्क्वायर रूट है ए है, स्क्वायर रूट है ए है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए के अंदर ऐसे रिपीट करता जा रहा है कितना बार, n टाइम्स। ठीक, तो इसको दो मेथड से, प्रोडक्ट वाले को आप दो मेथड से कर सकते हैं। कैसे? एक तो इसको आप x मान लीजिए, लेट x इक्वल टू फर्स्ट मेथड है, ये क्या है फर्स्ट मेथड, x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए, ऐसे ही रिपीट करता जाएगा। ठीक, एक और लिखना और लिख दीजिए या रहने दीजिए। चलिए, हम इस पूरा को वैल्यू को x मान लिए, हम इस पूरा को x मान लिए। अगर x का हम कोई वैल्यू निकाल लेते इसका सिंप्लीफाई करके हो जाएगा। डायरेक्ट कहे तो इसको सिंप्लीफाई करना है, इस तो वैल्यू कहा जाए सर्च में दिया, इसको सिंप्लीफाई करना है। इतना जो सर्च के फॉर्म में सिंप्लीफाई करके थोड़ा छोटा वैल्यू क्या होगा वो बताइए। हम इसको x मान लिए हैं। अब इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, कितना टाइम, इनफाइनाइट सॉरी n टाइम्स नहीं, ऐसा n टाइम्स में नहीं कर सकते हैं, n टाइम्स में नहीं कर सकते हैं। ठीक, इनफाइनाइट टाइप्स के लिए आगे है। ठीक, चलिए इनफाइनाइट टाइप्स के लिए आगे है, उसमें दो मेथड लगा सकते हैं, इसको हम एक ही मेथड से कर सकते हैं। इसमें दोनों मेथड जो होता है एक ही टाइप का होता है, इसलिए एक ही मेथड कहेंगे। n टाइम्स रिपीट है, इसमें आपको हम सेट्स वाले में एक प्रॉपर्टी पढ़ाए थे। अगर मान लीजिए ऐसे हो, a हो, रूट अंडर b हो, या a इंटू बी हो, ठीक ना, ऐसा हो, एक ही रूट के अंदर दो संख्या हो, तो हम इसको अलग अलग रूट में तोड़ सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। चाहे अगर n पावर होगा यहाँ तो n पावर nth रूट होगा तो nth रूट के साथ अलग अलग होगा। ठीक ना, एक प्रॉपर्टी है। दूसरा हम ये भी पढ़ाए थे, अगर मान लीजिए यहाँ a है p है और रूट अंडर a है, p q और r, पी क्यू आर मान लीजिए 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ऐसा है, और इस सभी के अंदर ए है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ए के पावर 1 बाई पी इंटू क्यू इंटू आर। इसको क्या कीजिए, एक्सपोनेंट फॉर्म में बदलिए, ऐसा आ जाएगा। तो जब ऐसा 3 4 रूट सेम टाइप, 3 या 4 5 6 7 कितना भी हो, अगर एक ही संख्या पे लगा हो, तो हम इस सभी को संख्या के पावर में जो दिया गया इनपुट है, सॉरी क्या कहते हैं, बेस है, जो दिया गया बेस है या करणीगत राशि भी कहते हैं, जो बेस है उस सभी पे तीनों के प्रोडक्ट का रेसिप्रोकल ले सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है, इसी दोनों प्रॉपर्टी का इसमें यूज है। देखिएगा कैसे यूज करेंगे। जो हम देखिए कह सकते हैं, एक सबसे बड़ा रूट है, देखिए सबसे बड़ा रूट एक क्वांटिटी है तो दूसरा क्वांटिटी हम इसको मान लेते हैं, तो हम क्या इसको ऐसे कर सकते हैं, रूट ऑफ ए, और फिर इस रूट को इस पर लेके रूट ऑफ, अब तो ए बाहर आ चुका है, सिर्फ इसी क्वांटिटी पे ए, रूट अंडर ए, रूट अंडर ए, ऐसे ही रिपीट करता जाएगा इन टाइम्स। एक रूट एक ए निकल गया है तो ये कितना बार बचेगा, एन माइनस 1 टाइम्स बचेगा, ए बच जाएगा एन माइनस 1 टाइम्स। ठीक ना, इतना टाइम्स बच जाएगा। तो इसी रूल के अनुसार ये हम अलग अलग कर दिए। सेम ऐसे फिर सभी को अलग अलग करना होगा, सेम रूट के अनुसार हम इसको और भी अलग करेंगे, या डायरेक्ट पावर ही ले ले,
हम इसको कह सकते हैं a के पावर 1/2 कह सकते हैं। अब हम इस a को देखिए 1/2 है, 1/2 सॉरी 2 है यहाँ क्या 2 है, तो हम इस a को अगर बाहर निकाल के फिर इस पे हम लगा दे तो हम कह सकते हैं 1/4, यहाँ 2 है यहाँ 2 है इसके रूल के अनुसार। फिर बच गया, इसको हम आगे ऐसे ही लिखेंगे, ये 2 रूट इस पे आ जाएगा, ये 2 रूट क्या होगा इस पे आ जाएगा, a इंटू सॉरी 2 रूट आएगा, पहले 2 रूट ऊपर दीजिए, तीसरा रूट के अंदर वैसे ही चलता जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। अब कितना टाइम्स, एक और बाहर निकल गया तो n-2 टाइम्स, n-2 टाइम्स। ठीक, मैं इस a को बाहर निकाल, अब इस a को भी हम देखिए यहाँ a इंटू बी, इसको b पढ़िए तो एक a पे 3 स्क्वायर रूट है, एक ही a पे, तो हम इसी रूल के अनुसार जो अभी लिखे हैं इसको हम ऐसे कर सकते हैं, a के पावर 1/2 है, a के पावर 1/4 है, इस a पे 3 रूट है मतलब 2 2 2 है, तो हम a के पावर 1/2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे, 1 2 3 है ना, तो तीनों को 2 2 इंटू 2 करेंगे, तो हम डायरेक्ट इसको 1/8 लिख सकते हैं। सेम अब तीनों रूट क्या होगा आगे जाएगा, तो इसमें 4 रूट आ जाएगा, इसमें फिर आगे जाएगा 5 रूट आ जाएगा। तो ऐसे ही आप जब करते जाएंगे तो ये क्या होगा, ये आगे जो बनेगा 1/16 बनेगा, ऐसे ही आगे बनता जाएगा ठीक ना, कहां तक n टर्म तक, ये टोटल कितना टर्म होगा ऐसा n टर्म होगा। ठीक, अप टू n टर्म होगा। अगर आप देखेंगे यहाँ सभी का बेस सेम है और पावर ऐड कर सकते हैं, सभी का बेस सेम है तो पावर ऐड कर सकते हैं, 1/8 1/16 ऐसे ही, ऐसे जाते कितना टर्म है n टर्म है, ये ध्यान रखना है। अब ये देख सकते हैं ये जो सम है एक जीपी का फॉर्म है, आप जीपी में अगर पढ़े होंगे, अगर a हो a प्लस आर हो a प्लस आर स्क्वायर हो अप टू n टर्म हो a के पावर r माइनस n-1, ठीक है, ऐसा जीपी क्या होता है, अगर आप डिवाइड देंगे तो r बचेगा, डिवाइड देंगे तो r बचेगा, आगे वाले को जस्ट पीछे से डिवाइड दीजिए r बचेगा, तो वो सीक्वेंस क्या होगा जीपी होगा, या सीरीज क्या होगा जीपी होगा। ये जो है जीपी आ रहा है, देखिए r से एक फिक्स नंबर से प्रोडक्ट होता है तो जीपी आ गया, और इस सभी का सम का फॉर्मूला होता है a इंटू 1 माइनस आर के पावर n-1, अगर n टर्म है तो अपॉन 1 माइनस आर, जीपी के n टर्म के सम का फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला के अनुसार यहाँ a देखिए क्या 1/2 है, उस a के अनुसार वहां a ही लिख दे, यहाँ भी a है वहां भी a है, तो वहां पे a की जगह कुछ कैपिटल a मान लेंगे या b मान लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ अगर हम देखेंगे फर्स्ट टर्म 1/2 है तो 1/2 इंटू ये सब इसके पावर में होगा, ठीक ना, 1 माइनस आर के पावर n, यहाँ r क्या है डिवाइड दीजिए, क्या 1/2 आ रहा है, 1/2 से प्रोडक्ट होता जा रहा है, कैसे निकलेगा, आगे वाले में जस्ट पीछे से डिवाइड दीजिए, तो 1 माइनस आर के पावर n-1, n टर्म है तो n-1 अपॉन 1 माइनस आर। अब 1/2 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा आपको a के पावर 2 के पावर n-1 अपॉन n1, क्योंकि यहाँ जो होगा 1 के पावर कुछ भी लीजिए 1 ही आएगा, तो 1/2 के पावर n-1, एलसीएम लेके इसको इधर जाने दिए हैं, तो इसी को हम लिख सकते हैं 2 के पावर n-1 लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं। या इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं, इसको ऐसे ही रखिए क्योंकि ये ज्यादा हेल्प करेगा, 1 माइनस 1 के पावर 2 माइनस n, 2 के पावर n-1, क्या है n-1, ये हमारा आ गया, इस रिपीटिंग सीरीज का सम आ गया, बार बार प्रोडक्ट में जब रिपीट हो तो ऐसे कर सकते हैं। एक मेथड ये हुआ जिससे आपको a के पावर 1 माइनस 1/2 के पावर n-1 है। अब दूसरा मेथड, इसमें तो n टाइम्सबल है तो एक ही मेथड लगेगा, यही लगेगा, इसी को आप चाहे तो डायरेक्ट इस रूट को 1/2 पावर लिख सकते हैं, इसको 1/2 पावर लिख सकते हैं, इस सबको 1/2 लिखेंगे तो फिर यही सीरीज आएगा, फिर इसका सम निकाल सकते हैं। तो जब n टाइम्स या कुछ फिक्स टाइम्स है
तो आप ऐसे करेंगे, फार्मूला याद है तो डायरेक्ट इस फार्मूला पे करेंगे, नहीं तो बेसिक से कीजिए। बाकी फार्मूला याद रहेगा तो आप ऐसे डायरेक्ट इस फार्मूला में इनका वैल्यू रखिए, निकाल दीजिए। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, मान लीजिए आपको ऐसा है क्वेश्चन है, ये आपको मान लीजिए ये है आपको 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और मान लेते चलिए 20 टाइम्स। कितना टाइम्स रिपीट है? 20 टाइम्स, ठीक ना। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 यही इसी टाइप का सीरीज का सम पढ़े हम जस्ट पहले। तो यहाँ हम कह सकते हैं एन का वैल्यू, वहां एन टाइम्स था, यहाँ एन का वैल्यू क्या है? 20 है। अब इसका हम सम जानते हैं क्या होता है, जब एक 5 की जगह ए था, 5 की जगह क्या था? ए था, वहां ए था, कह सकते ए का वैल्यू 5 ले लिए, तो उसका फॉर्मूला था ए के पावर 1 माइनस 1/2 के पावर n माइनस 1 था, यही था ना। तो इसी फॉर्मूला में रख दीजिए। यहाँ ए क्या है आपको? 5 है, n क्या है? 25 है, तो 20 है, 1 माइनस 1/2 के पावर n माइनस 1 मतलब 20 माइनस 1 19 हो जाएगा। इसी को आपको लिखा जा सकता है ऐसे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 2 के पावर 19 माइनस 1/2 के पावर 19। तो फार्मूला याद है तो उतना करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप फार्मूला पे कर सकते हैं। बाकी बहुत सारा टाइप है, अभी 10 से 11 टाइप है, तो सभी के लिए आप फार्मूला नहीं ध्यान रख पाएंगे। तो ध्यान रहता है तो ठीक है, डायरेक्ट कर लीजिए, या एग्जाम के टाइम में क्या कीजिए, ध्यान करके जाइए, ठीक ना। लेकिन अगर नहीं आता है, भूल जाते हैं, तो आप बेसिक मेथड याद रखिए, उसे बना सकते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए सीरीज तो सेम है, वही रूट अंडर ऑफ ए रूट अंडर ऑफ ए रूट अंडर ऑफ ए सॉरी रूट अंडर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ ए और इन्फिनाइट टाइम्स है, ठीक। इन्फिनाइट टाइम्स भी कोई दिक्कत नहीं है, वो वैसे ही करना है। अगर इसको आप क्या करेंगे, सेम वैसे ही सीरीज में बदलेंगे तो क्या आएगा? 1/2 ए के पावर 1/4 इंटू ए के पावर 1/8 ऐसे ही आते जाएगा। कब तक आएगा? इन्फिनाइट टाइम्स आएगा, इन्फिनाइट टाइम्स आएगा, ठीक ना। तो सेम तो वही चीज है, तो आप डायरेक्ट जो पहले फार्मूला पढ़े सेम वही फार्मूला लगेगा। आप इसको भी ऐसे कर ही सकते हैं, ठीक ना। 1/2 1/4 1/8, ठीक, अप टू कहां तक? इन्फिनाइट टर्म, इन्फिनाइट टर्म, इन्फिनाइट टर्म, इन्फिनाइट टर्म, यहां टर्म लिख देंगे, ठीक, ऐसे हुआ। चलिए अब यहां देखिए, ये जो सीरीज है क्या है? जीपी है। जीपी में फर्स्ट टर्म आपको क्या है? फर्स्ट टर्म 1/2 है, कह सकते फर्स्ट टर्म 1/2 है, और कॉमन रेशियो क्या है? 1/4 है, 1/2 है। एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म, या मान लेते हैं जो कि 1/2 है, कॉमन रेशियो कैपिटल आर से डिनोट करते, कॉमन रेशियो क्या है? 1/2 है। तो हम ये भी जानते हैं, समझिए, या तो फॉर्मूला याद रखिए या पीछे वाले से भी बता देंगे। एक अगर जीपी ऐसा हो a इंटू आर, मैं कैपिटल ले लेता हूं क्योंकि वहां a यूज किया गया है, मान लीजिए ऐसा है, ठीक ना। अगर क्या इन्फिनाइट टर्म है, इसमें क्या है? इन्फिनाइट टर्म है, तो इसके सम का, इन्फिनाइट टर्म के सम का प्रोडक्ट होता है a/1 माइनस आर होता है। इन्फिनाइट टर्म के सम का, इन्फिनाइट टर्म के सम जो होता है a/1 माइनस आर। ये कब होता है? जब r जो होगा, जो भी होगा, r का मोड वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा, 1 से क्या होगा? कम होगा। कह सकते हैं r जो है -1 से 1 के बीच का होगा, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर इसके बाहर आता तो फिर इन्फिनाइट या प्लस माइनस इन्फिनाइट होगा। तो इन्फिनाइट टर्म के लिए हमेशा आपको यही फॉर्मूला यूज करना होगा, बाकी कुछ है यूज करना होगा नहीं। तो सिर्फ आप ये याद रखिए, ये याद रखिए, नहीं रखिए, ये जरूर याद रखिए। तो मैं से यहाँ पे अगर लगाते हैं a के पावर में क्या होगा? a दैट इज a के पावर 1/2 पहला टर्म अपॉन 1 माइनस आर दैट इज क्या होगा? 1/2, 1/2। ये दोनों तो हाफ हाफ है, हाफ हाफ कट के पावर 1 बनेगा, दैट इज आ जाएगा a के पावर 1। तो ये आपको a आ गया डायरेक्ट, इस जो पहले इन टर्म के लिए किए वही इन्फिनाइट टर्म के लिए किए। इसी को आप ऐसे भी कर सकते थे, आप इन टर्म का सम तो पढ़े थे, आपको ये निकालने का जरूरत नहीं था। ऐसे सीरीज में एन टर्म का सम क्या था वो बताइए? ये था 1 × 1 - 1/2 के पावर n - 1।
सेम सीरीज था पहले और n टर्म था उसका सम में था। अब यहाँ n के जगह क्या आ गया, इन्फिनाइट आ गया, तो आप इन्फिनाइट रख दीजिए, तो क्या होगा a के पावर 1 माइनस 1/2 के पावर इन्फिनाइट करेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर आएगा, और एक बहुत बड़ा नंबर में इन्फिनाइट टाइप से डिवाइड देंगे, वन में बहुत बड़ा नंबर से डिवाइड देंगे तो जीरो आ जाएगा, ये क्या होगा, जीरो का, तो ए के पावर 1 दैट इज 1 आएगा। तो पहले वाला फॉर्मूला से कर सकते हैं इन्फिनाइट टाइप में, तो चाहे आप ऐसे बेसिक से कीजिए या पहले वाले फॉर्मूला से कीजिए, दोनों सेम ही। चलिए आगे देखते हैं, इसी का सेकेंड मेथड। ये फर्स्ट मेथड था, जब इन्फिनाइट टाइम प्रोडक्ट में से इन्फिनाइट टाइम्स होता है तो एक और इक्वेशन वाला रूल लग सकता है, क्या लगा सकते हो, देखिए ये फर्स्ट मेथड था, और अब जो कर रहे हैं सेकेंड मेथड, हम इसका वैल्यू जो भी है इसको सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा उसको हम एक्स मान लेते हैं, मान लेते हैं जो भी है वो क्या है, एक्स है, ठीक, अब टू इन्फिनाइट टाइम्स, ठीक है, इन्फिनाइट टाइम्स, ठीक। चलिए हम क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू निकालना, हम एक कह सकते हैं अगर एक स्क्वायर रूट ऑफ ए हटा भी दे, ये बाहर भी निकाल दे, तो ये बाकी जो बचेगा इन्फिनाइट टाइम्स होगा। आप इन्फिनाइट में से एक दो निकाल भी देंगे, समुद्र में से एक गिलास पानी निकाल भी देंगे तो पानी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी आप कहेंगे पानी बहुत है, अनंत है। तो वैसे ही जब इन्फिनाइट टाइम्स रिपीट है तो हम इस ए को स्क्वायर रूट ऑफ ए को निकाल देंगे तो ए भी जो होगा क्या होगा, इन्फिनाइट टाइम्स होगा। यहां से देखेंगे तो इस चीज को अगर, चलिए एक बार मैं ऐसा करता हूँ, स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्या होगा, स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए बड़ा वाला रूट हट जाएगा, इसके अंदर वाला रूट आएगा, ए इंटू ए इन्फिनाइट टाइम्स। अब यहां देखिए इस ए को नीचे ले लीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू ए जो बच जाएगा क्या होगा, इन्फिनाइट टाइम्स, क्या है, इन्फिनाइट टाइम्स, ठीक। स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए, कितना टाइम, इन्फिनाइट टाइम्स। देखिए जो चीजें वही चीजें है कि या नहीं है, आप यहाँ स्क्वायर की है, एक स्क्वायर रूट हट गया, लेकिन फिर भी ये जो सीरीज होगा, ये जो प्रोडक्ट में सीरीज है, ये क्या होगा, इन्फिनाइट टाइप से फिट होगा। तो हम इसका वैल्यू कह सकते हैं एक्स है, हम कह सकते हैं ये जो है क्या है, एक्स ही है, सेम क्या है, एक्स है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से एक एक्स यहाँ इधर ले लीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस ए इक्वल टू 0 होगा, डेट इज एक्स या तो आएगा 0 या एक्स इक्वल टू ए आएगा। अगर यहाँ ए नॉन निगेटिव नंबर है, क्या है, नॉन निगेटिव नंबर है, सॉरी नॉन निगेटिव कहते हैं, नॉन जीरो, निगेटिव के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये जीरो नहीं है तो कभी ये जीरो नहीं आ सकता, कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, तो ये आपको जनरल केस में पॉसिबल नहीं होगा, सिर्फ जो एक्स का वैल्यू होगा एक्स इक्वल टू ए पॉसिबल होगा, और पहले भी यही निकला था, फर्स्ट मेथड में भी यही निकला था, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। चलिए ये आपको दूसरा मेथड था प्रोडक्ट वाले के लिए, इसी में एक जगह 10 12 कुछ भी रखा जा सकता है, एक जगह यहाँ एक क्या है, जनरल नंबर के लिए जितना भी नंबर है एक जगह रखिएगा, सेम ऐसे ही करना होगा। तो या तो फॉर्मूला याद रखिए और ए का वैल्यू उसमें रख दीजिएगा, निकल जाएगा। पहले ऐसा एग्जाम्पल एक बता चुका हूं, तो आगे चलते हैं। अब यहां देखिए क्या है, यार एक मिनट, देखिए यहाँ अब एनेट रूट है, वहां स्क्वायर रूट वाला था, वहां क्या था, स्क्वायर रूट वाला था, यहाँ एनेट रूट ऑफ ए, एनेट रूट ऑफ ए, एनेट रूट ऑफ ए, ऐसे रिपीट कर रहा है। दो केस के लिए निकालना इसका, एक तो कैपिटल एन टाइम्स रिपीट हो रहा है इसके लिए,
एक इन्फिनाइट टाइम्स ये चीज रिपीट हो रहा है, उसके लिए दोनों केस में आपको सम क्या आएगा ये बताना है। अगर प्रोडक्ट में ऐसा इन्फिनाइट टाइम्स हो तो 2 मेथड, n टाइम्स हो फिक्स हो तो एक ही मेथड जनरली होता है। अगर n टाइम्स है इसी को हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए a के पावर, इसको हम होल पावर लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते या नहीं, a के पावर nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a। सेम वही चीज कर रहे हैं, बस यहाँ वहां 2 के लिए निकला था, यहाँ n के लिए निकला है। ठीक, कह सकते जनरल, यहाँ 1/2 कर सकते या नहीं कर सकते बताइए। अब इस a इंटू बी को हम यहाँ कह सकते हैं a के पावर 1/2 है, और इस पे सॉरी 1/n होगा क्योंकि यहाँ n है, ठीक ना, 1/n हो जाएगा। ठीक, अब इससे पूरा ले लेंगे। ठीक, और साथ में कर दीजिए आप, इस पूरा का पावर 1/n कर सकते या नहीं कर सकते, इस a को हम 1/n कर सकते या नहीं कर सकते, और a पावर इसके साथ प्रोडक्ट होगा, जब इसको और इसको अलग अलग करेंगे तो a के पावर 1/n और फिर इसका पावर 1/n होगा। ठीक, और एक तो इस पे है, चलिए मैं एक स्टेप बाद में करूंगा, पहले थोड़ा आप समझ लीजिए नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। ऐसे इन्फिनाइट टाइम्स 1/n होगा। ओके, चलिए अब यहाँ a के पावर 1/n इंटू, फिर इस a को हम लिख सकते हैं a के पावर 1/n और इसको अलग कर देंगे, और इसी पावर को फिर होल पावर से हम अलग अलग करेंगे तो प्रोडक्ट हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, और a जो होगा इस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा a 1/n पावर 1/n 3 बार इस पे आ जाएगा, तो हम ऐसे ही 1/n क्यूब कह सकते हैं। फिर आगे जाएंगे तो क्या होगा, 1/a के पावर 4 बन जाएगा, n के पावर 4 बन जाएगा, ऐसे कितना टाइम्स, n टर्म तक, n टर्म तक जाएगा, कितना टर्म, n टर्म तक जाएगा। तो जब 1nth पावर हो तो आप डायरेक्ट 1/n पावर ऐसे आप ओपन करके लिख सकते हो। अब देख सकते हैं सभी का बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, तो 1/n प्लस 1/n स्क्वायर प्लस 1/n क्यूब अप टू कितना टर्म तक, n टर्म तक। जो भी सीरीज बनाए इसमें n टर्म तक का सम लेना है, और सीरीज देख सकते हैं 1/n से मल्टीप्लाई होते आगे बढ़ रहा है, तो ये क्या है, जीपी है, और जीपी में n टर्म का सम लिख रहा है, तभी जस्ट बताए थे क्या करना होता है। देखिए इसको देख लिए, मैं इसी को मिटा के लिख रहा हूं क्योंकि उधर इन्फिनाइट टर्म के लिए लिखूंगा। ठीक, चलिए यहां देखिए कैसे लिखेंगे, जो क्या होता है a फर्स्ट, अगर जीपी ऐसा है, मान लीजिए a है प्लस a प्लस इंटू आर है, ए आर स्क्वायर है, अब टू कहाँ तक, n टर्म है, मान लेते हैं n टर्म। ठीक, इसमें क्या होगा, सम a इंटू 1 माइनस आर के पावर n-1, कैपिटल n लिए तो कैपिटल n कर दीजिए, स्मॉल n लेंगे तो स्मॉल n, ऐसा होता है सम होता है, इस सीरीज का सम होता है। सेम ऐसे यहाँ करेंगे तो ये पूरा पावर में चलेगा, a के पावर में क्या होगा, a डेट इज ए क्या 1/n है, पहला टर्म 1/n है, इंटू 1 माइनस आर के पावर n, r क्या 1/n ही है, और कितना है n-1, कितना टर्म है, n टर्म है तो n-1 करेंगे, n-1 कैपिटल n-1 अपॉन 1 माइनस n। ठीक, ओके, ये तो आ गया। चलिए तो इसको आप नहीं भी देंगे 1/n, ऐसे ये आ जाएगा। ठीक, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते तो कर सकते हैं, a के पावर 1/n, और यहाँ जो आएगा 1 की पावर तो कुछ होगा नहीं, कह सकते हैं 1 माइनस 1/n के पावर n-1 अपॉन 1 माइनस 1/n। इसको ऐसे ही रखिए क्योंकि इन्फिनाइट में ऐसा यूज करने में आसान होता है, इसको ऐसे ही रखिए, चाहे तो आप सिंप्लीफाई करके और याद कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ n4 आया, 5 आया, 6 आया, इस n को तो हटा भी सकते हैं क्योंकि इन्फिनाइट जो होगा ये होगा। ओके, हाँ हाँ हाँ, इसको सिंप्लीफाई और कर ही लीजिए। चलिए इस n को हम यहाँ लेंगे तो n-1/n होगा, और a n ऊपर जाएगा तो इससे कट जाएगा,
1 बाई एन, और ऊपर वाले को सेम रखिए क्योंकि ऊपर वाले में करेंगे तो थोड़ा आपको बाद में दिक्कत आएगा। हम इसको लिख सकते हैं एन अपॉन इस चीज को एन माइनस वन इंटू 1 माइनस 1 बाई एन के पावर कैपिटल एन माइनस वन। इसको लिख सकते या नहीं, 1 बाई एन के पावर कैपिटल एन माइनस वन। इसको एलसीएम लेके अलग मत कीजिए क्योंकि इसका आगे बढ़िया से यूज करेंगे। तो ए के पावर 1 बाई एन माइनस वन इंटू 1 माइनस 1 बाई स्मॉल एन के पावर कैपिटल एन माइनस वन। ये आपका फाइनल जो आएगा सम आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट सिंपल फॉर्म में याद रखिए, नहीं तो बेसिक से जैसे निकालते हो वो कीजिए, ठीक ना। जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो बेसिक से निकालने में भी कोई टाइम नहीं लगेगा, याद रहता तो याद कर लीजिए। चलिए अब यही में क्या है, इन्फिनाइट टर्म आ गया। जब आप एन टर्म का सिर्फ एन टर्म का सम जानते हैं, ऐसा अगर एन टर्म रिपीट हो, एन का मतलब 4 हो 5 हो 7 हो कितना भी हो, तो आप ये फॉर्मूला जानते हैं। क्या इन्फिनाइट के लिए नहीं कर लेंगे, डायरेक्ट कह सकते हैं इन्फिनाइट। यहाँ एन का वैल्यू क्या है, इन्फिनाइट है। यहाँ एन का वैल्यू क्या है, इन्फिनाइट है। जहां कैपिटल एन है वहां इन्फिनाइट रख दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ए के पावर 1 बाई एन माइनस वन और इंटू 1 माइनस 1 बाई स्मॉल एन, तो इस क्वेश्चन का है, ठीक ना। एन के पावर कैपिटल इन्फिनाइट, एन के जगह इन्फिनाइट माइनस वन रखेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनाइट ही आएगा। वो क्या आएगा, इन्फिनाइट ही आएगा। चलिए अब यहाँ एन क्या हो, क्या स्मॉल एन जो है 2 4 5 7 ऐसा कुछ होगा, ठीक ना। जो भी कह सकते हैं 1 से बड़ा लेना है एन का वैल्यू, ठीक। अब 1 से बड़ा कुछ भी पे इन्फिनाइट पावर होगा तो बहुत बड़ा नंबर का इन्फिनाइट, और 1 में इन्फिनाइट से डिवाइड देंगे तो 0 हो जाएगा। ये क्या होगा, 0 होगा, तो 1 माइनस 0 डेट इज कह सकते हैं ए के पावर 1 बाई एन माइनस वन कह सकते हैं। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी को आप एक्स मान के भी कर सकते हैं, एक्स मान के भी कर सकते हैं। एक ये ध्यान रखिएगा, अगर एन, आपको मात्र एक ही फॉर्मूला याद रखना है एन टर्म के लिए। अगर एन टर्म के लिए आपको पता है तो इन्फिनाइट टर्म के लिए, 10 टर्म के लिए, 20 टर्म के लिए, सभी के लिए निकाल लेंगे, ठीक। तो ये ध्यान रखिए, मैं ऐसा 1-2 एग्जाम्पल लेके बता दे रहा हूं आपको, ठीक ना। चलिए एग्जाम्पल लेता हूँ, इसको एक्स मान के भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, वो आप कर लेंगे। मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ। चलिए जैसे ये ऐसा एक क्वेश्चन में है, फाइव है और अंदर है, मान लेते हैं अंदर है 10। चलिए फिफ्थ रूट ऑफ 10, फिफ्थ रूट ऑफ 10, फिफ्थ रूट ऑफ 10 ऐसे रिपीट हो रहा है, ठीक ना। रिपीट होते जा रहा है, रिपीट हो। आपको फर्स्ट केस में निकालना है 4, ये जो निकालना है इसको सिंप्लीफाई करना है 4 15 टर्म के लिए। कितना टर्म है, 15 टर्म के लिए। अगर ये चीज 15 टाइम्स रिपीट हो रहा तब क्या होगा। दूसरा निकालना इन्फिनाइट टर्म के लिए, इन्फिनाइट टर्म। अगर ये चीज इन्फिनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा तब कैसे निकालेंगे, तो 15 टर्म के लिए करना है तो आप ये तो बेसिक मेथड ये लगा सकते हैं, इस स्क्वायर रूट को हटाएंगे, पावर सबको ऐड करेंगे, जीपी बनेगा, वहां से जीपी का फॉर्मूला लगाइए। नहीं तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ये फॉर्मूला लगाइए। यहाँ स्मॉल एन, यहाँ एनथ रूट था, यहाँ फिफ्थ रूट चल रहा है तो स्मॉल एन 5 है, स्मॉल एन 5 है। ए, अच्छा ए कहीं आया ही नहीं, एक मिनट, हाँ नहीं ए आया है ना। चलिए ए यहाँ है 10 है, और कैपिटल एन क्या है, कैपिटल एन का मतलब कितना टाइम्स है, यहाँ एन टाइम्स था ना, तो कितना टाइम्स है, 15 टाइम्स। कैपिटल एन का मतलब 15 है। अब डायरेक्ट क्या कीजिए, वैल्यू रख दीजिए। ए क्या है, 10 है, और 10 के पावर 1 बाई एन माइनस वन है, 1 बाई एन माइनस वन, स्मॉल एन है, देख सकते हैं स्मॉल एन माइनस वन है। तो हम कह सकते हैं 5 माइनस वन, डायरेक्ट 4 लिख लीजिए, इंटू 1 माइनस 1 बाई स्मॉल एन क्या 4 है, सॉरी स्मॉल एन 5 है, तो 5 के पावर कैपिटल एन माइनस वन, 15 माइनस वन क्या होगा, 14 हो जाएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई करना चाहे तो थोड़ा लिख सकते हैं इसको, 1 बाई 4 के पावर
15 के पावर 14 -1 अपॉन, सॉरी 5 के पावर 14 होगा, कुछ गलत बोल दे रहे हैं, ऐसा आ जाएगा। तो आपको अगर ये फार्मूला ध्यान है, फार्मूला याद रहेगा तो डायरेक्ट फार्मूला से, नहीं तो जैसे जनरल मेथड यहाँ एक ही है वैसे ही जनरल मेथड से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए, अब सेम यही प्रोडक्ट के लिए जब इनफाइनाइट टर्म सेम चीज रिपीट होगा तो कैसे करेंगे, तो यहाँ आप कह सकते हैं सेम वही इसी फार्मूला से कर सकते हैं। यहाँ कह सकते हैं स्मॉल ए क्या है, ए क्या है 10 है, 10 नहीं चला 10 है। स्मॉल एन क्या है 5 है, यहाँ एन ए ट्रूथ था, यहाँ फिफ्थ ट्रूथ है, वहां क्या था एन ए ट्रूथ था, यहाँ फिफ्थ ट्रूथ है। कैपिटल एन डेट इज कितना टाइम्स है, तो इन्फिनाइट टाइम्स, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसमें रखिए तो ए के पावर डेट इज 10 के पावर 1 बाई स्मॉल एन -1 डेट इज 5 -1 4 इंटू 1 माइनस एन, एन क्या है आपको देखिए 5 है, और 5 के पावर कैपिटल एन -1 है, डेट इज इन्फिनाइट -1, और इन्फिनाइट -1 करेंगे तो इन्फिनाइट ही आएगा। जब इन्फिनाइट में से एक दो घटा भी देंगे तो क्या होगा, इन्फिनाइट ही आएगा, तो क्या होगा इन्फिनाइट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 में बहुत बड़ा नंबर से डिवाइड देंगे तो क्या होगा, 0 होगा, 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1 ही होगा, तो 10 के पावर 1/4 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला याद रखेंगे तो चाहे कितना भी टाइम से रिपीट हो ऐसा कर सकते हैं। 1 मिनट देखिएगा इसको, फिर मैं बता रहा हूँ। 1 मिनट का रेस्ट लूंगा, थोड़ा लगातार बोलते बोलते थक गया।
चलिए देखिएगा, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप इन्फिनाइट के लिए था ना ये। अच्छा अच्छा, यहाँ देखिए क्या है, सब में एन 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 रूट चल रहा है, सभी में क्या है एन रूट एन रूट, सेम चीज रिपीट हो रहा है, एक एन टाइम्स के लिए एक इन्फिनाइट टाइम्स। यहाँ थोड़ा सा चीज क्या कर दिया गया, ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग इसमें गलती करते हैं। पहला पर स्क्वायर रूट है, फिर एन रूट है, फिर एन रूट है, पहला पर क्या स्क्वायर रूट है, फिर एन रूट है, और कितना टाइम्स के लिए, इन्फिनाइट टाइम्स के लिए करना है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ध्यान से करना है। हम इसको कैसे करेंगे, तो करने के लिए एक तो वही प्रोसेस है, एक तो आप इस पावर को, इस सर्ट्स को पावर में बदल सकते हैं। इसको ऐसे कर सकते हैं, x के पावर 1/2 इंटू एक्स के पावर 1/2 इंटू एन, 1/2 इंटू एन। अब इस ए के लिए क्या करेंगे, ए के पावर 3 है, 1 2 3 रूट है, इस ए पे क्या 3 रूट है, तो एक 1/2 होगा, फिर एक एन होगा, फिर एक एन होगा, ठीक। फिर इस एक के लिए क्या करेंगे, एक पार इस पे देखिए क्या है एन 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 2, तो यहां करेंगे 1/2, 3 बार एन करेंगे, 3 बार एन, ऐसे ही रिपीट होता जाएगा, ठीक। देख तो ऐसे पावर से जीपी फॉर्म में कर देंगे, ऐसा मैं पहले बताया हूं, एक कर देंगे, ठीक। पावर को क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, यहाँ ए होगा, यहाँ क्या होगा ए होगा, यहाँ क्या होगा पावर जीपी बनेगा, वहां से कर लेंगे। दूसरा लीजिए ना, इससे कर ही देते हैं, 1/2 प्लस का 1/2 एन प्लस का 1/2 एन स्क्वायर प्लस का 1/2 एन क्यूब, ऐसे ही कहां तक, इन्फिनाइट टर्म्स, इन्फिनाइट टर्म्स तक जाएगा, ठीक। चलिए यहां क्या है, यहां है ए की पावर। अब यहां देखिए ये जो सीरीज है, ये सीरीज है क्या है, कि जीपी है, जिसका पहला टर्म 1/2 है और कॉमन रेशियो क्या है 1/n है। और इनफाइनाइट टर्म के लिए हम क्या करते हैं, a अपॉन 1 माइनस आर, आर क्या है 1/n है, 1/n, ठीक। अब यहां हम कह सकते हैं कि a के पावर 1/2 इंटू एन अपॉन एन माइनस 1, डेट इज ये कह सकते हैं a के पावर n अपॉन 2n माइनस 2 कह दीजिए, या 2 इंटू एन माइनस 1 कह दीजिए। एक तो मेथड ये है, मैं पहले भी ऐसा कर चुका हूं, या दूसरा इसी को एक समान के कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना क्या होगा वो समझिएगा। एक समानने में ये जो सिंप्लीफाई हो क्या आएगा, मैं इसको कह देता हूं एक से, क्या है, लेट x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए nth रूट ऑफ nth रूट ऑफ ए nth रूट ऑफ ए nth रूट ऑफ ए। अब ए चीज जो है इनफिनाइट टाइम्स रिपीट करता है, कितना टाइम्स, इनफिनाइट टाइम्स। यहाँ जो स्क्वायर रूट ऑफ ए है सिर्फ यही एक अलग है, बाकी ये सब तो सेम रिपीट हो रहा है। तो मैं इसको साइड कर लेता हूं, मैं स्क्वायर करके ए वाला स्क्वायर हटा दूंगा, सबसे बाहरी स्क्वायर हटा दूंगा, तो फिर ए जो अंदर बचेगा सेम ए बचेगा, nth रूट ऑफ ए nth रूट ऑफ ए nth रूट ऑफ ए, ऐसे इनफिनाइट टाइम्स रिपीट होता जाएगा। अब इस ए को नीचे ले लेता हूं, या नीचे को वहीं पे रहने देते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं एक ए निकाल भी देता हूं, एक चीज ए बाहर कर देता हूं, ठीक ना, हम यहाँ पे nth रूट ऑफ ए अगर साइड भी कर दूं, तो बाकी ए जो बचेगा इनफिनाइट टाइम से बचेगा, बाकी तो इनफिनाइट टाइम से बचेगा। तो इसको हम बाहर कैसे निकालते हैं, इस ए को नीचे ले लीजिए, और इस nth रूट को हटाने के लिए पूरा पे n पावर लेना होगा, तो हम सभी पे n पावर लेते, दोनों साइड n पावर ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, a इंटू nth रूट ऑफ a nth रूट ऑफ a nth रूट ऑफ a, इनफिनाइट टाइम्स रिपीट होता जाएगा। अब क्या कीजिए, ये चीज जो है यहाँ, ये चीज जो है इस ए को इधर भेज देते हैं, इस ए को अगर इधर भेज दे तो एक्स स्क्वायर बाई ए के इक्वल है ना,
यहाँ जो आया है x के पावर 2n अपॉन a के पावर n, यही आया है ना। अब यहाँ a के रखते हैं और यहाँ जो ये है वही a है, हम इसका वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। हम ये कह सकते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर बाई a है, इसका वैल्यू a को इधर भेज के निकाल सकते हैं। यहाँ a से a कट जाएगा तो बच क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन सॉरी एक्स के पावर 2n अपॉन एक्स स्क्वायर, और कह सकते हैं a के पावर n कह सकते हैं। ये कह सकते हैं या नहीं, हमको निकालना है x का वैल्यू, तो हम ऐसे लिख सकते हैं x के पावर 2n माइनस 2 इक्वल टू a के पावर n। अब इसी को पावर को होल पावर को हम इधर भेजेंगे, x के पावर a के पावर n, तो क्या बन जाएगा 1/2n माइनस 2, इसीलिए कह सकते हैं x जो होगा a के पावर n अपॉन 2n माइनस 2 आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई होके ये बन जाएगा, x का वैल्यू a आ जाएगा। ओके, तो चाहे ऐसे कीजिए या प्रीवियस मेथड्स कीजिए, दोनों से एक ही आंसर आना है। दोनों में लगभग टाइम उतना ही लगता है, बस आपको प्रैक्टिस ज्यादा है जिसमें वो जल्दी बनेगा। इसमें बस एक बताने का यही पर्पज है, तो कहीं देखिए ऐसा नहीं कि एक स्क्वायर रूट है और एन है तो अपने से नहीं एन मिस्टेक होगा एन दे देना, ऐसा नहीं करना है, ठीक ना, ऐसा नहीं करना है, सही क्वेश्चन है। बहुत लोग ऐसा करते कि एन सब में है इसमें नहीं, तो एन गलती से छूट गया होगा तो ऐसा दे दीजिए। अब यहाँ एक की जगह 5, 10, 12, 13, 14 कुछ भी संख्या हो सकता है, ठीक। तो प्रोडक्ट वाले के लिए मैं कई एग्जाम्पल करा चुका हूं, अब एडिशन के लिए देखते हैं, उसमें भी एग्जाम्पल कराएंगे। अब क्या है, रूट अंडर ऑफ ए प्लस रूट अंडर ऑफ ए प्लस रूट अंडर ऑफ ए। अब सीरीज जो है प्लस में रिपीट हो रहा है, स्क्वायर रूट में क्या प्लस में रिपीट हो रहा है, तो इसमें भी वही प्रोसेस है, कोई अलग है नहीं। बस इसमें यही है कि आप प्लस में ये जो अलग अलग नहीं कर सकते, जैसे प्रोडक्ट में होता है ना a इंटू बी, तो आप अलग अलग कर देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ ए। लेकिन यही चीज अगर a प्लस भी होता है तो आप ऐसे नहीं करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए ऐसे नहीं करते हैं, तो फिर यहाँ वो वाला मेथड नहीं लगेगा जो अलग करके बनाते हैं पावर का सम लिखे, ऐसा नहीं बनेगा। बस इसमें एक्स वाला ही बनेगा, हम इसको मान लेंगे क्या है, एक्स के इक्वल है। ये क्या है, एक्स के इक्वल है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए, ऐसे कितना टाइम्स, एन टाइम्स रिपीट होता जाएगा, एन टाइम्स सॉरी एन नहीं इनफिनाइट टाइम्स। इसमें एन टाइम्स के लिए या 10-20 टाइम्स के लिए सम नहीं निकलेगा, निकलेगा वो क्या होगा, ए परफेक्ट स्क्वायर होगा। वैसा भी हम क्वेश्चन लेंगे कुछ, ठीक। चलिए, हाँ कहना ये चाह रहे हैं, ठीक। चलिए हाँ, तो x इक्वल टू हम स्क्वायर रखे, हम मुझे x का वैल्यू निकालना तो स्क्वायर कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a, ऐसे ही रिपीट होता जाएगा इनफिनाइट टाइम्स। अब इसे को इधर ले लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए, और ये सेम चीज बार बार रिपीट ऐसे ही होता जाएगा। इनफिनाइट टाइम्स है तो एक बार निकल भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें से आप एक बार निकाल भी दिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं यहाँ 3 बार लिखे तो एक कम गया है, ये 4 बार लिखे 5 बार लिखे, वो आप पे डिपेंड करता है। तो जो चीज है वही चीज तो फिर आ गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको x, मुझे x का, इस चीज को मैं x नहीं लिख सकता हूं, मैं एक बार बाहर निकाल लिया हूं इस रूट से, बाकी बचा फिर x के इक्वल आ गया। अब यहां से x का वैल्यू निकाल लेंगे, वो कैसे निकलेगा, तो क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक का वैल्यू या तो फैक्टराइज करके निकालिए या आप फार्मूला से निकाल लीजिए। तो फार्मूला से यहाँ निकाल देते क्योंकि a को यहाँ फैक्टराइज क्या हुआ पता है नहीं, x इक्वल टू माइनस बी, यहाँ b क्या है -1 है, यहाँ कह सकते हैं क्वाड्रेटिक में स्मॉल a कोफिशिएंट ऑफ 1 है, b -1 है, और c क्या है -a है स्मॉल a, ठीक। a और a में अलग है तो आप कैपिटल A कह दीजिए, कैपिटल B कह दीजिए और कैपिटल C कह दीजिए। तो -b दैट इज 1 आ जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर दैट इज 1 -4ac, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस एक तो फॉर्मूला का होता है, एक किसका होगा, तो माइनस माइनस प्लस 4ac दैट इज a अपॉन 2a दैट इज 2। यहाँ x का 2 वैल्यू आएगा,
एक 1 माइनस 1 प्लस समथिंग करके है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे क्या, एक मिनट, हाँ यहाँ x का दो वैल्यू है, एक तो 1 माइनस 1 प्लस 4a/2 है, और एक है x इजकल टू 1 प्लस 4a/2 है। क्या दोनों वैल्यू पॉसिबल है? यहाँ दोनों वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा, कोई एक ही पॉसिबल होगा। क्यों? देखिए ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए, एक कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर होगा, ये फिक्स है कि कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर होगा। अब यहाँ देखिए 1 प्लस ए है, 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ ए है, 1 से स्क्वायर रूट के अंदर 1 से बड़ा संख्या है, तो 1 से बड़ा है तो इसका स्क्वायर रूट भी क्या आएगा? 1 से बड़ा आएगा। अब 1 माइनस 1 से बड़ा संख्या घटाएंगे तो निगेटिव देगा, और स्क्वायर रूट का भी निगेटिव देता है? नहीं देता है, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये निगेटिव आ रहा है। ये चीज फिक्स है, पॉजिटिव आएगा। 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, तो सिर्फ आपको x का ए वैल्यू पॉसिबल है। तो अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट कर लेंगे, ए की जगह जो वैल्यू है दे दीजिए, नहीं फॉर्मूला याद है तो ऐसे ही बेसिक से कीजिए, x मान के करते रहिए। तो मैं एक एग्जांपल लेके भी आपको करा दूं, अगर फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो कैसे करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन है, ए की जगह दे दिया गया है 20 है, ए की जगह क्या है 20 है, ए की जगह क्या है 20 है, और इसमें सब आएगा इनफिनाइट टाइम्स के लिए, ठीक। अगर ऐसे रिपीट है तो, अगर नहीं इनफिनाइट टाइम्स के लिए तो उसका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल होगा, आसानी से निकल जाएगा बिना एक्स माने। अब यहाँ देखिए ए की जगह क्या दे दिया गया 20, अगर यहाँ इनफिनाइट टाइम्स रिपीट होता है तो हम उसके लिए ये फार्मूला जानते हैं, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं इसका वैल्यू जो होगा, यहाँ वैल्यू रखिए 1 प्लस 4a डेट इज 20 डायरेक्ट कर दे 4 इंटू 20 अपॉन 2a। चलिए 20 के 1 प्लस 9 अपॉन 2 आ जाएगा, डेट इज 9 1 10/2 डेट इज 5 आ जाएगा। मतलब इस चीज को सिंप्लीफाई करने पे किसके इक्वल आएगा? 5 के इक्वल आएगा। ये चीज क्या होगा? 5 होगा। तो फॉर्मूला याद है तो बना दीजिए, नहीं तो फिर x मान के करते रहिए, ठीक। चलिए देखिए उसको बता रहे थे। चलिए आगे देखिए थोड़ा, अभी और क्वेश्चन है। अब माइनस माइनस है, देखिए यहाँ प्लस है फिर माइनस माइनस में रिपीट है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी यहाँ प्लस माइनस में आता है, एक्स ही मानते हैं हम, एक्स मान लेंगे इस चीज को, और स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस इनफिनाइट टाइम्स, ठीक ना। मैं यहाँ स्क्वायर करने से पहले भी ऐसे लिख सकता हूं, ऐसा जरूरी है स्क्वायर करने के बाद ही। हम इस चीज को अगर देखें, यहाँ इतना देखें, इतना को देखिए, अगर इनफिनाइट टाइम्स है तो सेम चीज पूरा इसके इक्वल है। हम एक्स माने हैं इतना को, देखिए इसी को तो एक्स माने स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए, तो मैं एक ए को छोड़ भी दूं तो इस अंदर वाले इतना को एक्स लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि इनफिनाइट टाइम्स है, एक बार में निकाल भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप स्क्वायर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए कीजिए, फिर ये बचेगा, फिर वहां एक्स लिख दीजिए, या फर्स्ट ही लाइन में एक ए को और स्क्वायर रूट को हटा के यहाँ इसको एक्स लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जितना सोचने का तरीका हो सकता है मैं सारा बताने का कोशिश करता हूँ। अब x का वैल्यू निकालना तो स्क्वायर कीजिए, 1 माइनस एक्स कर दीजिए, यहाँ भी क्वाड्रेटिक बनेगा, बस वैसे ही सोल्व का प्रोसेस सेम होगा। सोल्यूशन का देखिए यहाँ क्या करता हूं मैं, इसको y मानता हूं क्योंकि इस दोनों के कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। y मान लेता हूं, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हम यूज में बताएंगे। वाई स्क्वायर, अच्छा वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस से इक्वल टू 0। अब यहाँ y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस बी डेट इज -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर डेट इज बी क्या हुआ 1 माइनस माइनस 4ac अपॉन 2a डेट इज
2a क्या 1 है तो यही आ जाएगा। अब एक y तो ये है निगेटिव है, एक y पॉजिटिव है, तो निगेटिव वाला क्या हो सकता है, देखिए तो स्क्वायर रूट ऑफ ए, ये सब स्क्वायर रूट के अंदर निकल रहा है, स्क्वायर रूट का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो जब भी लेंगे प्लस किसके लिए आएगा, जब आप यहाँ प्लस लेंगे, अगर दोनों माइनस है तो निगेटिव आएगा, तो उस कंडीशन में नहीं लेंगे, आपको ये y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो यहां ध्यान से समझिएगा। अब क्वेश्चन इस पे कैसे कैसे बनता है, एक सीरीज इसका नाम y रख देगा जो कि y है, और इसका नाम x रख देगा, प्लस लगा के x और माइनस लगा के y, और कहा जाएगा x प्लस वाई, बताइए x यहाँ है तो निकाले है, y बताइए, तो दोनों का सम क्या आएगा वो बताइए। ये याद रखने वाला भी चीज है, x प्लस वाई क्या आएगा, उसमें वैल्यू था 1 प्लस s का वैल्यू 1 प्लस 4a/2, और इसका वैल्यू है प्लस का माइनस का 1 प्लस 4a/2 a/2, दोनों का सम निकालेंगे, 1 से 1 कट जाएगा, 2 टाइम्स होगा, तो डायरेक्ट x प्लस वाई जो आ जाएगा आपको आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4a प्लस 1 लिखिए या 1 प्लस 4a लिखिए, ऐसा आ जाएगा। अगर इसी का प्रोडक्ट निकालेगा x इंटू वाई भी निकालने को बोल सकता है, तो क्या होगा 1/4, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी लगा सकते हैं, यहाँ a प्लस बी a माइनस बी लगा दीजिए, तो क्या होगा स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर डेट इज 1, ए माइनस वाले इसको मैं a बनाऊं, इसको b बनाऊं, इसको a इसको b, तो स्क्वायर रूट हटेगा 1 प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं x इंटू वाई जो होगा 1/4, तो ये स्क्वायर रूट हटेगा 1 प्लस 4a माइनस 1, तो 4 1 से 1 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, डेट इज x इंटू वाई आ जाएगा, आपको a आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक, आपको x माइनस वाई पूछा जाता है या y माइनस एक्स भी पूछा जा सकता है, दोनों का डिफरेंस पूछा जाएगा, तो डिफरेंस में क्या होगा, ये तो प्लस बन जाएगा, x माइनस वाई 1 हो जाएगा, ये रूट वाला कट जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2/2 होगा, तो 2/2 1 आ जाएगा, y माइनस एक्स पूछा जाएगा तो फिर इसी का 2 टाइम्स होगा। तो ऐसे दो सीरीज को लेके आपको सम पूछा जा सकता है, डिफरेंस पूछा जा सकता है, प्रोडक्ट पूछा जा सकता है। अगर आपको दोनों के लिए फॉर्मूला या वैल्यू पता है तो आपको सम प्रोडक्ट डिफरेंस निकालना आसान है, अगर नहीं पता है तो फिर ऐसे बेसिक से निकालना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए आगे देखिए, प्लस वाले में पहले क्या देखे, सिर्फ प्लस चल रहा था, फिर दूसरा में देखिए माइनस माइनस चल रहा है, अब ऐसा दिख रहा है प्लस माइनस दोनों चल रहा है, प्लस फिर माइनस, और यही चीज सेम चीज रिपीट होते जा रहा, कहां तक, इनफाइनाइट टाइम तक। तो मैं इसको मान लेता हूं x है, ये क्या है, x है, लेट x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस, ऐसे ही इनफिनाइट टाइम्स, सेम से प्लस माइनस करके इनफिनाइट टाइम्स रिपीट हो। चलिए हम यहाँ देखिए क्या करते हैं, हम उतना टर्म को हटाएंगे जितना से सेम चीज बचे, हम इस इनफिनाइट टर्म में से उतना ही टर्म हटाएंगे जितना सेम बच जाए। यहाँ देखिए हम अगर इतना को हटा लेते हैं और माइनस लेके इतना को फिर देखते हैं, अगर इतना को देखिएगा, इस दो टर्म को हटा के अगर इतना को देखिएगा तो सेम ऐसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, जिसको हम एक्स वन वैसा ही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, वैसा ही है। तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं a प्लस रूट अंडर ऑफ a माइनस का x लिख सकते हैं, क्योंकि इसी चीज को x माने थे, या आप चाहे तो स्क्वायर कर करके करते रहिए, स्क्वायर कीजिए फिर कर दीजिए, ठीक, तो ऐसा कर सकते हैं। अब हमको निकालना है x का वैल्यू, तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सॉरी, स्क्वायर करना ही पड़ेगा, तो पहला रूट हट जाएगा, रह जाएगा दूसरा रूट, इसके लिए भी कोशिश करना पड़ेगा। चलिए इस ए को इधर कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू a माइनस 1, अब इस स्क्वायर को बिठाएंगे तभी x का वैल्यू निकलने का पॉसिबिलिटी है। एक्स स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख दे,
या चलिए एक स्टेप बाद ही लिखते हैं। ठीक, चलिए यहाँ एक्स प्लस से माइनस से कैंसिल तो होने वाला नहीं है कुछ। ठीक है, चलिए नहीं कैंसिल हुआ, कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन बहुत यहाँ क्वाड्रेटिक क्यूबिक बन रहा है। एक्स के पावर 4 माइनस 2a x² प्लस a² इक्वल टू a माइनस एक्स। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, यहां से सोल्व करके x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कहीं कर दिए हैं। ठीक तो है। ठीक है, इतना करना ही पड़ेगा। फिर अब इस इक्वेशन को सोल्व करना होगा आपको। यहाँ तो क्वाड्रेटिक क्यूबिक नहीं बना है, तो यहाँ से सोल्व करके आपको निकालना पड़ेगा ये वैल्यू। पहले बन गया तो ठीक है, अब नहीं बना तो क्या है, सोल्व करना पड़ेगा। अब इस फोर्थ रूट वाले को सोल्व कीजिए, सॉरी फोर्थ पावर वाले इक्वेशन को सोल्व करके एक्स का जो भी वैल्यू होगा यहाँ बता सकते हैं। ठीक, ये था। इस टाइप प्लस माइनस दोनों जब प्रोडक्ट हो तो ऐसे करेंगे। चलिए देखिए 2 मिनट फिर मैं बता रहा हूँ। ओह बहुत ज्यादा गर्मी दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए आगे आप माइनस, सेम चीज देखिए, यहाँ क्या था, यहाँ प्लस माइनस है, और यहाँ क्या है, माइनस प्लस है। तो देखिए आपको क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाता है ना, तो ये खास कर सोल्व नहीं करवाया जाएगा। अगर करवाया जाएगा तो इसको सोल्व करना आसान होगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। आपको हमेशा खास करके क्या पूछा जाएगा, इसका और अभी जो अगला देखे उस दोनों का कॉम्बिनेशन पूछा जाएगा, इसका और उसका कॉम्बिनेशन पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा और कैसे बनाना वो भी हम बताते हैं। जैसे में यहाँ देखिए, अगर ये है ना ऐसा, इसको y मान लेते हैं, लेट ए y मान लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए, और आ जाएगा माइनस ए और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए। ऐसे ही रिपीट करता जाता है, ठीक ना, इन्फिनाइट टाइम्स, माइनस प्लस माइनस करके। ठीक, चलिए अगर आप इसके जस्ट पिछला वाले देखे होंगे ना, तो यही चला होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस दिस। अभी एक से जो ए है, यही सीरीज है, देखिए ए प्लस ए माइनस ए प्लस, ऐसे ही चल रहा है। तो ये चीज क्या है, एक्स है, ये चीज क्या है, एक्स है। तो हम इसी जो आपको दोनों का कॉम्बिनेशन पूछा जाएगा, y इजकल टू कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए और माइनस एक्स कह सकते हैं, ए माइनस एक्स कह सकते हैं। अब यहां से हम कह सकते हैं वाई स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस एक्स होगा, डेट इज वाई स्क्वायर हो जाएगा ए एक्स प्लस ए इजकल टू 0। ठीक, तो यहां आपको होगा करना क्या होगा, एक्स वाई का वैल्यू निकालना होगा। इसमें कह सकते हैं अगर इसको निकाल लेंगे तो यहाँ y आ जाएगा, नहीं अगर इसको निकालेंगे तो a आ जाएगा, आपको समझिएगा। अगर इसको वैसा देखिए, अगर सिर्फ x निकालना है तो आपको अगर ऐसा नॉर्मल इक्वेशन सिंपल सोल्व करने वाला बन रहा है तो इसको सोल्व करके x निकाल देंगे, लेकिन जनरल केस में ऐसा नॉर्मल नहीं बनेगा, क्योंकि वैल्यू x का नहीं पूछा जाएगा, आपको इसके और उसके कॉम्बिनेशन को पूछा जाएगा। अगर आप यहाँ देखिए a के निकाल देंगे ना इसी x में, मैं इसको दूसरा प्रॉपर्टी कर रहा हूं, इसको x माना हूं, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस, ऐसे ही जा रहा है। अगर मैं एक साइड कर स्क्वायर रूट ऑफ ए अगर एक साइड करता हूं तो बाकी जो बचा देखिए आगे जो y देखे है ना वही चीज है, x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस वाई कह सकते हैं। अब क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस वाई आ जाएगा या नहीं। अब यहां से एक्स स्क्वायर का वैल्यू पता है और वहां से वाई स्क्वायर का वैल्यू पता है, तो इसको 1 मानिए और इसको 2 मान लेते हैं, ठीक ना, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक ना। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर निकालेंगे, अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा पता है, एक्स स्क्वायर क्या था, ए प्लस वाई था, क्या था, ए प्लस वाई, और ये क्या है, ए माइनस वाई, ए माइनस एक्स, यही है ना। यहाँ ए से कट जाएगा, अगर प्लस निकालेंगे तो प्लस आएगा, माइनस निकालेंगे तो माइनस आएगा, तो ये आ जाएगा ए से ए कट जाएगा और एक्स प्लस वाई बचेगा, क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से ए प्लस बी ए माइनस बी लगाइए, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक, एक्स प्लस वाई को इस साइड करेंगे, कैंसिल करने वाले थोड़ा ध्यान से करेंगे, नहीं तो आप इस साइड करके करेंगे। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई तो कॉमन आ गया, तो बच जाएगा x माइनस वाई माइनस 1, डेट इज यहाँ तो x प्लस वाई दोनों का सम या तो 0 आएगा और डिफरेंस x माइनस 1 क्या आएगा, 1 आएगा। तो हो सकता है x प्लस वाई पूछे या x माइनस वाई पूछे, दोनों में से ऐसा भी हो सकता है बहुत केस में x प्लस वाई पॉसिबल नहीं हो निकालना, ये वैल्यू नहीं पॉसिबल हो, x माइनस वाई पॉसिबल नहीं हुए। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, यहाँ पे ए जो दिया गया है क्या दिया गया है, ठीक ना, वो ए पे डिपेंड करेगा। तो आपको खास कैसे ही दोनों
जो सीरीज है इसका कॉम्बिनेशन पूछा जाएगा, x इंटू वाई या x माइनस वाई, x प्लस वाई, ऐसे पूछा जाएगा। तो प्रोसेस वही है, दोनों को यूज करके एक साथ सोल्व कीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा, बस अभी सभी चीज को एक जनरल टाइप से जो करते हैं कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। यहाँ देखिए क्या है, रूट अंडर ऑफ ए प्लस बी इंटू रूट अंडर ऑफ ए, बी ए से मल्टीप्लाई हो गया है। तो अगर हम इसको x मान लेते हैं, लेट मान लीजिए x है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी, हम b को अगर थोड़ा साइड में करके बाकी को देखेंगे तो क्या आएगा पता है, यही चीज है ना। ठीक, हम एक के को साइड कर लिए और बी को साइड किए, तो ये चीज देखिए सेम यही है, जिसको आप एक्स माने वही है सेम। ठीक, तो हम वहां एक से लिख सकते या नहीं लिख सकते, और साथ में स्क्वायर भी कर दीजिए, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। ए प्लस बी एक्स हो जाएगा, उसकी जगह एक्स रखेंगे तो अब स्क्वायर कर दीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी एक्स हो जाएगा, ए प्लस बी एक्स हो जाएगा। एक्स निकालना है, इसको इधर भेजिए, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए इजकल टू 0। ए भी तो कांस्टेंट है, यहाँ एक्स वेरिएबल है, निकालना एक्स है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, डेट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्वाड्रेटिक को सोल्व कर रहे हैं, 4a अपॉन 2a, ए तो 1 है। यहाँ देखिए एक प्लस का एक माइनस का है, दोनों में से कोई एक ही वैल्यू पॉसिबल होगा, क्योंकि इसका कोई एक ही वैल्यू आएगा। आई थिंक हाँ ये फिक्स है, देखिए ए बी है, ए बी स्क्वायर प्लस समथिंग, अगर ये 0 होगा तो बी आएगा, और बी स्क्वायर में कुछ भी ऐड होगा तो बी से ज्यादा आएगा, बी स्क्वायर में कुछ भी ऐड होगा तो बी स्क्वायर से ज्यादा आएगा, तो ये चीज होगा निगेटिव आ जाएगा, ये चीज क्या होगा निगेटिव आएगा, ये जो है बी से ज्यादा है, ये चीज क्या है बी से ज्यादा है, और बी से ज्यादा है, तो अगर बी से ज्यादा है तो ये चीज निगेटिव आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव वाला है सिर्फ यही बच जाएगा, यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, यही हमारा क्या होगा सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए आगे, आगे देखिए, आगे बस वही चीज है लेकिन माइनस आ गया है, तो मैं डायरेक्ट करता हूं, इसमें मैं एक ए और माइनस भी बाहर तो बचेगा वो एक्स ही होगा, क्या होगा एक्स ही होगा। वही चीज है सेम, कुछ नहीं करना है, माइनस आ गया तो माइनस के लिए करना है, ए माइनस बी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए इजकल टू 0, डेट इज एक्स इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। दोनों माइनस के लिए तो पॉसिबल होगा नहीं, जब भी होगा प्लस वाले के लिए, क्योंकि यही प्लस वाले बड़ा आएगा इस बी से। ठीक, क्योंकि स्क्वायर रूट का वैल्यू पॉजिटिव होता है, सिर्फ हमारा ए एक्स का वैल्यू आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन भी इस पे कराएंगे अभी। चलिए एक टाइप लास्ट है, देखिए प्रोडक्ट में रिपीटिंग हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन में रिपीटिंग हो गया, अब पावर के पावर जब रिपीटिंग हुआ तब क्या करते वो देखिएगा। ऐसे पावर सेम इसमें भी वही चीज करते हैं, हम इसको मान लेंगे x, लेट ए जो मान लेते हैं x है, क्या है p के पावर p के पावर p क्या इन्फिनाइट टाइम्स, ऐसे ही बढ़ते गया पावर, पावर बढ़ते गया कितना इन्फिनाइट टाइम्स, तो x मान लिया हम इसको। हम करते क्या है, अगर एक p को थोड़ा सा इसमें से हटा भी दे, एक p को हटा भी दे, तो जो ऊपर बचा है क्या बचा है, देखिए तो p के पावर p के पावर सेम वही चीज बचा है। आप इस x किसको माने p के पावर p के पावर इनफिनिट टाइम्स है, अगर एक p को हटा भी दिए तो बाकी p के पावर p के पावर p बचा वो क्या x ही तो है, x ही है ना। अब कैसे सोल्व करेंगे, लॉग लीजिए, लॉग x जो होगा या ln x ले ले, वैसे तो इक्वेशन पे डिपेंड करता है कैसे आएगा जो, या हम 1/x पावर लेते हैं, चलिए लॉग ले लेते हैं, ln x जो होगा ln p के पावर x होगा। यहां से आपको क्वेश्चन पे डिपेंड होगा, क्वेश्चन आपको जल्दी भी सोल्व हो जाएगा या थोड़ा लॉग वगैरह भी लेना पड़ सकता है। यहाँ जो होगा ln x और इस पावर को इधर लेंगे x ln p, इस x को नीचे ले लेंगे
एल एन पी, यहाँ से एक्स डायरेक्ट कैसे निकलेगा? सुनिए, एल एन वगैरह ये आपको ज़्यादा यूज आएगा नहीं, इतना एल एन यूज करके आपसे नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा भी तो बहुत कम्प्लेक्स होगा। अगर ऐसा है तो आप कह सकते हैं 1/x पावर लेंगे दोनों तरफ, 1/x p के पावर 1/x है एलियन बलाई, लेकिन थोड़ा समझिए, 1/x से x कट जाएगा p। आप इसी को सोल्व करेंगे x का कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा, या इसी को सोल्व करेंगे x का कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा। कहने का मकसद है अगर ऐसे पावर पे पावर भी रिपीटिंग आएगा तो आपको x मान के ही करना पड़ेगा। ठीक, तो आज मैं क्वेश्चन का कलेक्शन नहीं लाया हूं, या एक दो क्वेश्चन देखता हूं, अगर है तो मैं करा दे रहा हूं। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं, देखकर जो मोबाइल में मिल पा रहा है करा देता हूं। ठीक, जैसे प्रीवियस ईयर में आया हुआ है क्वेश्चन, सबसे पहले प्रोडक्ट वाले के लिए, ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, फिर क्यूब रूट ऑफ 4 है, क्यूब रूट ऑफ 4 है, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, फिर क्यूब रूट ऑफ 4 है, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, फिर क्यूब रूट ऑफ ऐसे ही 4 है, ऐसे कहाँ तक, इन्फिनाइट तक रिपीट होते जा रहा है सेम चीज। इसका वैल्यू निकालना क्या करेंगे, जब भी ऐसा रिपीटिंग आता है, अगर प्रोडक्ट में है तो दो मेथड होगा, एक तो एक्स मानने वाला होगा, एक आपको डायरेक्ट पावर को पेन करके होगा। हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर, 2 पे कितना रूट है, 1 रूट है, 2 के पावर 1/2। यहाँ 4 पे दो पावर है, एक ए और एक ए, सॉरी 4 पे दो रूट है, एक 2 रूट है एक 3 रूट है, तो हम 1/2 इंटू 3 कर सकते हैं। फिर इस 2 पे कितना है देख लीजिए, इस 2 पे 2 है, 1/2 इंटू 3 और 2 है। ठीक, फिर ऐसे ही 4 पे कितना है, 3 2 मतलब 1/2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 है। फिर ऐसे ही 2 पे देखेंगे तो क्या होगा, देखिएगा 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2, ऐसे ही प्रोडक्ट होते बढ़ता जाएगा। ठीक ना, प्रोडक्ट होकर बढ़ता जाएगा। चलिए एक चीज आप यहाँ ये कर सकते हैं, 4 पावर वाले को अलग कर सकते हैं, 2 के पावर वाले को अलग कर सकते हैं, और कोई ना कोई सीक्वेंस बन जाएगा। अगर यहाँ 2 के पावर वाले को देखेंगे 1/2 प्लस 1/3 दूना 6 दूना 12 बन जाएगा। वहां क्या बनेगा, प्रोडक्ट करना जरूरत है नहीं, बाकी प्रोडक्ट करना कोई जरूरत है नहीं, तो क्यों करेंगे, देखिए यहाँ 1/2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 2। ठीक, आगे फिर आएगा तो क्या बढ़ेगा, एक 3 बढ़ जाएगा, एक पावर, देखिए यहाँ 2 था एक 3 बन गया। फिर यहाँ क्या हुआ, यहाँ हुआ एक 2 बढ़ा है और एक 3 भी बढ़ा है, फिर 2 बढ़ा है, अच्छा एक 3 बढ़ेगा या क्या बढ़ेगा। अगर यहाँ हम देखें तो 1/3, यहाँ देखें तो नहीं, ये तो सीक्वेंस नहीं बन रहा है, एक मिनट एक मिनट, हाँ 2 के पावर 2 लेंगे, अगर इसको मैं लिखना चाहूँ 2 के पावर 1/2, 2 के पावर 2 लिखेंगे तो कट जाएगा 2 1/3। यहाँ अगर हम करते 2 के पावर, इसको रहने दीजिए। ठीक, यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 2 कट जाएगा 1/2, तो 4 वाला में तो हो जाएगा। ओके सुनिए, फिर से देखते एक बार, कहीं मिस्टेक हो चुका है, माइंड नर्वस हो गया है, समझिएगा। सबसे पहले मैं इसको एक्स मान के ही करता हूं। ठीक है, लेट ए जो वैल्यू है एक्स है, स्क्वायर रूट ऑफ 2
क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 4, ऐसे इनफिनाइट टाइम से बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखिए इस दो को, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट 2 को थोड़ा साइड करके अगर इसको देखेंगे तो सेम एक्स के बराबर ही है। सेम यही चीज है या नहीं है? यहां से देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 4 वही है। तब इसके जगह एक्स रख देते हैं, 2 और क्यूब रूट ऑफ 4 और यहां हो जाएगा एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। अब क्या करते हैं, स्क्वायर कर दीजिएगा तो हट जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2x को एक साथ ले लीजिएगा और ए स्क्वायर तो हट ही जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 4 हो जाएगा। क्या होगा? 4 हो जाएगा। चलिए अब यहां क्या कीजिए, 2 का स्क्वायर तो है ही, एक्स स्क्वायर 2x, यहां हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3/2, क्योंकि 2 के स्क्वायर लिखेंगे 3 को यहां लिखेंगे 2/3 ही आएगा। तो क्या कीजिए, क्यूब पावर ले लीजिए, क्यूब रूट हट ही जाएगा। अगर क्यूब पावर लेते हैं तो यहाँ 6 पावर होगा, यहाँ क्यूब लेंगे तो 2 के पावर 8 और 3 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। क्या होगा? 4 हो जाएगा। तो एक तो x के पावर क्यूब आप बाहर निकाल के 0 कर दे, क्योंकि कैंसिल करेंगे, कैंसिल कर देंगे तो पावर घटे तो एक्स क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 चौक 32 आ जाएगा। एक्स क्यूब इक्वल टू 0 बाहर निकाल दीजिए कॉमन लेके, या इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो 0 तो कभी एक्स का वैल्यू आएगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ जो आएगा एक्स का वैल्यू 32 के पावर 1/3, मतलब क्यूब रूट ऑफ 32 आ जाएगा। क्या आएगा? 32 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चाहे एक समान के कीजिए वैसे कीजिए, आना तो दोनों से सेम है, बस थोड़ा मिस्टेक कहीं पे हो जा रहा है। कहीं पे मिस्टेक कहाँ हो रहा है वो देखिएगा। हम इसको जो लिखते हैं वो पेन करके क्या लिख रहे हैं, 2 के पावर 1/2 कर दिए हैं यहाँ पे, फिर 4 के पावर 1/2 इंटू 1/3 के इस 4 के लिए, फिर इस 2 के लिए क्या करेंगे 1/2 3 और एक ही 2 बढ़ेगा, और यहाँ वही मिस्टेक था, एक 2 3 2। फिर 4 के लिए क्या होगा 1/2 इंटू 3 इंटू 2 और फिर एक 3 बढ़ जाएगा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक, फिर ऐसे ही आप एक और 2 के लिए लिखेंगे तो 1/2 इंटू 3 2 इंटू 3 और एक 2 बढ़ जाएगा। फिर ऐसे ही 4 के लिए लिखेंगे तो 1/2 इंटू 3 1/2 इंटू 3 1/2 इंटू 3। ठीक, ऐसे ही इन्फिनाइट तक जाएगा। कहां तक जाएगा? इन्फिनाइट तक जाएगा। तो आप करिए 2 के पावर वाले को एक साइड लीजिए और 4 के पावर वाले को एक साइड लीजिएगा। तो 2 के पावर एक साइड लेंगे तो 2 3 और यहाँ अगर करेंगे तो 2 3। ठीक तो है। चलिए यहाँ देखिए क्या है, 2 के पावर है 1/2 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए तो क्या होगा, एक और क्या बढ़ेगा, 3 नहीं बढ़ेगा, एक 3 बढ़ेगा एक 2 बढ़ेगा। 2 वाला में हमेशा 2 पे ही इंड होगा, तो एक 2 3 2 3, फिर ये जो 2 तो है ही 3, फिर 2 ही आएगा। क्या आएगा? 2 ही आएगा, क्योंकि देखिए इसके अगला 2 कहाँ आएगा 2 2 3, इसके अगला 2 का पावर जो आएगा इसमें 2 बढ़ के आएगा, तो 2 3 2 3 2 3 2 आ जाएगा। चलिए 2 के पावर वाला हो गया। अब यहां देखते हैं हम 4 के पावर वाला। अगर 4 के पावर 2 के पावर एक साथ ले लेंगे तो क्या कुछ बन रहा है क्या, देखते हैं। 1/3 नहीं, अलग लेना ही पड़ेगा। चलिए अलग ही लीजिए, 1/2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3, 2 इंटू 3 पेयर में आएगा हमेशा। आप प्रोडक्ट भी कर सकते, कोई दिक्कत है नहीं। 3 टर्म से जनरली पता चल जाता है जीपी कैसा है, इसका कॉमन रेशियो क्या है। ठीक ना, ये जीपी बना रहा है या क्या बना, वो 3 टर्म से जनरली पता चल जाता है। ठीक, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अब इस ए के लिए 2 के पावर के लिए अगर लिखेंगे, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, कॉमन रेशियो क्या है 1/2
6 है, देख सकते हैं 1/2 1/6 बचेगा, डिवाइड दीजिएगा तो इससे डिवाइड देंगे 1/6 बचेगा, इससे डिवाइड दीजिएगा तो देखिए यहां तक तो आ जाएगा 1/6 बचेगा। तो हम कह सकते हैं ए दैट इज 1/2 अपॉन 1 माइनस आर, आर क्या 1/6 है, ए जो होगा 2 के पावर 1/2 इंटू 1 माइनस 1/6 कर दीजिए। ओके चलिए अब 4 के पावर कीजिए, यहाँ की 2 इंटू 3 है, फिर 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3 बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ जो है 1/6, यहाँ जो है ए है 1/6 है, 1 माइनस 1 माइनस आर है। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, ये पहला मेथड समझ चुके, आंसर में रखता हूँ बाकी मिटा देता हूँ और यहीं पे वो लिख रहा हूँ। शायद दिख नहीं रहा था क्या, ओ सॉरी, चलिए देखिएगा मैं ध्यान से भूल गया हूँ। यहाँ है 2 के पावर 1/2 अपॉन यहाँ क्या होगा 5 समझिएगा 1/2 इंटू 6 अपॉन 5 होगा, फिर 4 के पावर होगा 1/6 इंटू 5/6/5 होगा, इसे कट जाएगा और इसे 3 पे कट जाएगा। चलिए एक बार 2 के पावर 3/5 हो गया और इस 2 के पावर 2 लिखेंगे तो एक बार 2 के पावर 2/5 हो गया, यही हो गया ना। दोनों पावर सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा या पावर ऐड होगा तो ऐड होगा नहीं, चलिए ऐड कर देते पावर को पहले हम, तो 3 2 5/5 हो जाएगा। अच्छा कैंसिल हो गया, 3 2 5/5, पावर ऐड होगा तो 5/5 होगा, डेट इज 2 आ गया, यहाँ तो अलग आ गया, कहीं मिस्टेक होगा इसका मतलब। चलिए इसका वैल्यू 2, इससे 2 आया वैल्यू, इससे क्यूब रूट ऑफ 2 आया है, तो मैं इसको थोड़ा पहले जैसा करके देखता हूं, आया है, मिट गया है। चलिए सुनिए मैं अगले क्लास में आता हूँ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस लेके, तो इसको भी मैं बताऊंगा। वैसे आई थिंक एक क्वेश्चन आगे भी लिखा हुआ है, आज थोड़ा मन थक गया है तो थोड़ा जाग नर्वस टाइप के हो रहा है, तो आज यहीं तक छोड़ते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।